आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, बस बस बस। आज के बाद इस घर में सिर्फ शिव 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 का नाम लिया जाएगा, डॉक्टर शिव का नहीं। मनोरमा फिनिश हो गया, सब फिनिश हो गया। अरे पंडित जी, आज तो उस रंजन की माँ ने बुलाया था ना मिलने के लिए 4 बजे। अरे उन्हें तो यही लगा होगा ना कि हमें इस रिश्ते में इंटरेस्ट ही नहीं है। खत्म, रिजेक्ट कर दिया। सत्यानाश। ये फोटो देखने के बाद ना हमेशा हर जगह से मेरी बेटी रिजेक्ट 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 नहीं हो जाएगी। चाची जी देख सकती तू ना, बेटा तू बहुत खूबसूरत है, होशियार है, पढ़ने में भी तेज है। अभी तो तू डॉक्टर बन जाएगी। अरे तेरे लिए तो सामने से रिश्ते आएंगे। और ये लड़की, इसे तो कुछ नहीं आता, न पढ़ाई में तेज है, डुचुक 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 करके तो पास हुई है, न घर के काम आते हैं इसे। बस शक्ल अच्छी है, अक्ल भी नहीं है, सिर्फ वो रील बनाना आता है बस। कौन करेगा इससे शादी? सब कुछ फिनिश हो गया, रंजन का रिश्ता भी हाथ से गया। अब कहाँ से लाऊंगी मैं दूसरा रिश्ता? भगवान, सत्यानाश हो गया, सब कुछ फिनिश हो गया। अरे तुम जैसे लोगों को मुंह नहीं लगाता हूं मैं। हम तो बस आपसे प्यार नहीं, व्यापार। तुम जैसे लो स्टैंडर्ड लोगों को मैं अपने घर में नौकरी भी नहीं देता हूं। गेट लॉस्ट। मम्मी, रंजन की माँ का कॉल आया था ना, शायद वो इस रिश्ते को और एक मौका देना चाहते थे। खत्म, ट्रेन स्टेशन से छूट गई, सब कुछ फिनिश हो गया, सब कुछ टूट फूट गया। मम्मी, कुछ फिनिश नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। हम कल ही उनके घर चलते हैं और उनसे बात करते हैं। आपको दूसरा लड़का ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। हम रंजन से शादी करने के लिए तैयार हैं। ये दीदी क्या कह रही है? तो उस मिस्टर बर्तन कुमार के पास जा और उसे धीरे से बोल दे कि वो शादी के लिए मना कर दे। फिर से एक बार बोल। हम रंजन से शादी करने के लिए तैयार है मामा। मेरी दिकरी, भोलेनाथ, क्या कर रहे हो आप? हमें पूरा यकीन था भोलेनाथ जी तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे। हिम्मत भी मत करना, शक्ति के होते हुए शिव के साथ कभी कोई अन्याय नहीं हो सकता। अरे सुंदरी, जल्दी से मीठा लेकर आना। जी अभी लेकर आती हूँ। माँ, किस खुशी में मिठाई खिला रही है? तुम्हारा ये सपूत कोई जंग जीत कर नहीं आया है, जेल जाकर आया है। रघुनाथ, तुझे तो हर बात पे बड़बड़ करने की आदत हो गई है। अरे हमारा बच्चा सही सलामत घर आ गया है, कोई चोट नहीं लगी है, उसकी तबीयत ठीक है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? भाई हम खुश हैं तो खुशी मनाएंगे ना। माँ,
हाय भाभी, आपके पैंतरे ना घिसे पिटे हो रहे हैं, कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। अब आप चाहती थी कि शिव 3 दिन तक जेल में रहे, लेकिन ये तो 3 घंटे में ही घर वापस आ गया। आप शायद डॉक्टर शिव को कुछ नहीं समझती, लेकिन वो आपको कितना समझते हैं। एक माँ, एक गाइड, लेकिन उन्हें क्या पता कि आपके दिल में तो सिर्फ नफरत भरी है, सिर्फ नफरत। हमको तो लगता है कि आपका चालबाजी से संन्यास लेने का वक्त आ गया है। नहीं मतलब बस। भैया, आपको देखकर ऐसा लगता है आप घर आकर खुश नहीं हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा थक गया। आराम कर लो। थके वके कुछ नहीं, शक्ति को मिस कर रहे होंगे और क्या। अरे हमको आप पे तरस आ रहा है, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन फिर भी आप कितनी गरीब है। जो इंसान अपने अहंकार में इतना अंधा हो जाए कि अपने पराये में उसे कोई फर्क ना दिखे, उससे छोटा कोई नहीं। जैसी केमिस्ट्री थी, मुझे तो लग रहा था कि आज घर पर लेकर ही आएंगे। शट अप। किसकी वजह से हुआ ये सब? किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से, तुम्हारे भेजे हुए गुंडों की वजह से। मेरा बस चलता ना तो अभी इसी वक्त एक थप्पड़ लगा देती तुम्हें मैं। ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। पहले बाहर के लोगों से निपट लो, फिर तुमसे निपटूंगी, समझे? अरे सुंदरी, मैं उस लड़की को नीचे गिराना चाहती थी, पर वो तो मेरी बातों से पर्दाफाश करना चाह रही है। डॉक्टर शिव सुनेंगे तो शक्ति की हम अभी जाके उन्हें सब बताएंगे। हम आपको कुछ बताना चाहते हैं आपके चाचा जी के बारे में। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, बहुत बड़ी गलती कर दी उसे अंडर एस्टिमेट करके। अब नहीं, इससे पहले कि वो मेरे लिए खतरा बने, मैं उसके लिए खतरा बनूंगी। कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा मुझे अब इसके लिए। दी, आपने कहा था ना कि आपको अभी शादी नहीं करनी, और उस रंजन से तो बिल्कुल नहीं, तो फिर अचानक क्या हुआ? तुम जैसे लोगों से बात करना तो बहुत दूर की चीज है, तुम्हारे आसपास से निकलना भी पाप है, पाप। बोलो ना दीदी, क्योंकि मम्मी सही कहती है शक्ति, हम में ना तेरी वाली बात नहीं है, पर हमें ना शायद ये बात मान लेनी चाहिए कि हमारे साथ ना वैसे भी कुछ महान नहीं होने वाला है, ना ही हम कोई बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं। और वैसे भी रंजन का हमारे लिए रिश्ता आया है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमें रंजन पसंद है, इसलिए तो हमने मम्मी से कहा था कि करा दो हमारी शादी। चाची जी, शक्ति क्या बोलते रहते हो आप? कि सारी क्वालिटी शक्ति में, रिमझिम में है ही नहीं। आज के बाद ना आप ऐसा कभी नहीं भूलेंगे। उस रंजन का सौभाग्य होगा जो आप जैसी लड़की उसकी तरफ मुड़ के भी देखे तो। और आपको याद है ना कितना बड़ा टीचर है वो?